वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल दिलवाले एक्सप्रेस। मैं हूं खुशी। गाइज, आप सभी लोगों के सामने आज मैं एक मूवी लेके आई हूं जो कि 2017 की एक कनेडियन अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है नॉर्म अलोन। कैसा हो अगर कोई दूसरे यूनिवर्स का डायमेंशन आपके घर के अंदर खुल जाए और हमारे अर्थ को बचाने के लिए सेवियर ह्यूमंस नहीं बल्कि छोटे छोटे नॉर्म्स हों। तो चलिए गाइज, आपको ऐसे ही एक दूसरे डायमेंशन में ले चलती हूँ जहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे नॉर्म्स, ट्रॉक्स और मेगाट्रॉक्स की फाइट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैथरीन और क्लोई नाम की एक मदर और डॉटर थीं। उन लोगों ने अपना नया नया घर शिफ्ट ही किया था। वो घर देखने में आम घर जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब कैथरीन और क्लोई का यही नया घर था। क्लोई वहां पे जब घर के अंदर एंटर करती है तो उसे स्टार्टिंग के अंदर ही नॉर्म्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्लोई जब सेकंड फ्लोर पे पहुंचती है क्योंकि उसके फोन में वाईफाई का नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसी कारण वो गुस्से में एक पैर मारती है। पैर मारने के बाद में उसे पता चलता है कि एक छोटा सा दरवाजा ओपन हुआ है, और जब क्लोई वहां जाके देखती है तो वहां पे उसे मिलता है एक ग्रीन कलर का कीस्टोन। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपको ब्रोकर ने बताया था कि हमारे घर के अंदर एक सीक्रेट रूम है। तो कैथरीन क्लोई की बात पे इतना खास ध्यान नहीं देती है। क्लोई को ये छोटे नॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे थे, इसीलिए उसने सारे नॉर्म्स को घर के बाहर रख दिया था। क्लोई का एक नेबर था जिसका नाम था लियाम। वो क्लोई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे इग्नोर करके चली जाती है। डिनर टाइम पर क्लोई अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हम यूँ रोज रोज घर चेंज नहीं कर सकते। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है। कैथरीन क्लोई को बिलीव दिलाती है कि इसके बाद में अब हमें घर चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगली सुबह क्लोई अपना न्यू स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। क्लोई एक जगह पे बिल्कुल शांत बैठी थी और वहीं पे लियाम भी आ जाता है उससे बातें करने के लिए। और इसके बाद में क्लोई सामने से आती हुई 3 लड़कियों के बारे में लियाम से पूछती है। तो लियाम बताता है कि ये स्कूल की सबसे फेमस लड़कियां हैं, जिसके अंदर लीडर है ब्रिटनी। क्लोई चाहती थी कि वो इस स्कूल के अंदर जल्दी से कोई अच्छे दोस्त बना ले, इसी कारण ब्रिटनी जब क्लोई के गले से वो नेकलेस मांगती है तो क्लोई बिना मना किए अपना वो ग्रीन की स्टोन ब्रिटनी को दे देती है। क्लोई अपने घर आ चुकी थी। रात में किचन में उसे कुछ आवाज आने लगती है और तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। इस एनिमेटेड मॉन्स्टर का नाम है ड्रॉग, और वो क्लोई से कहने लगता है फूड फूड। तब क्लोई के सामने जो भी चीज आती है वो उस ड्रॉग को खिलाने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि क्लोई अपने घर का सारा खाना उस ड्रॉग को खिला चुकी थी। यहाँ ड्रॉग अपना पेट भर के सो रहा था और वहाँ क्लोई भी बेचारी थक के बैठ चुकी थी, और तभी एक नॉर्म आके उस ड्रॉग को शूट कर देता है। क्लोई जब देखती है कि ये नॉर्म्स मूवमेंट कर रहे हैं तो वो इस डर के मारे बेहोश हो जाती है। वो नॉर्म्स आपस में बात करने लगते हैं कि ओहो, अब हमें इसे भी संभालना पड़ेगा। अगली सुबह क्लोई की आंखें अपने बेड पे ही खुलती है। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक बुरा सपना था, क्योंकि घर के अंदर कोई भी चीज बिखरी हुई नहीं थी। कैथरीन क्लोई को कह के गई थी कि हो सकता है मुझे आने में कुछ देर हो जाए, और कैथरीन के जाते ही क्लोई के सामने सारे नॉर्म्स आ जाते हैं और उसे बांध देते हैं। नॉर्म्स क्लोई से पूछते हैं कि हमारा की स्टोन तुमने हेड ऑफिस से क्यों चुराया? तुम वापस हमें वो दे दो, नहीं तो तुम्हारे अर्थ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब क्लोई के पास में तो वो स्टोन था ही नहीं, क्योंकि उसने तो वो स्टोन ब्रिटनी को दे दिया था। इसलिए वो नॉर्म्स को कहती है कि वो मुझसे गुम गया है। अब वो नॉर्म्स क्लोई को खोल के बेसमेंट में लेके आते हैं और उसे सारी चीज डिटेल में बताते हैं। नॉर्म्स कहते हैं कि काफी समय पहले एक डायमेंशन ओपन हो गया था, और ये जो ग्रीन कलर का स्टोन है ये इसी डायमेंशन को रोकने का काम करता है। अगर ये स्टोन वापस से अपनी जगह पे नहीं आया तो इसी तरीके से ये ट्रॉक दूसरे डायमेंशन में से आते रहेंगे। अब जब घर के अंदर क्लोई और नॉर्म्स इन ट्रॉक्स के ऊपर शूटिंग कर रहे थे तो इन चीजों की आवाज लियाम भी सुन लेता है। क्लोई उसे घर में आने के लिए मना भी करती है, लेकिन जब लियाम घर के अंदर आता है तो उसे इन चीजों पे बिलीव ही नहीं होता है। लेकिन जब सारे नॉर्म्स लियाम के सामने आ जाते हैं तो लियाम को अच्छी तरीके से बिलीव हो जाता है कि ये नॉर्म्स असलियत के अंदर हैं। क्लोई नॉर्म्स को कहती है कि मैं स्कूल जाके वो ग्रीन कलर का स्टोन वापस ले आती हूँ। क्लोई स्कूल में जाके ब्रिटनी से कहती भी है कि जो मैंने तुम्हें स्टोन दिया था तुम मुझे वो वापस दे दो। तो ब्रिटनी कहती है कि वो तो मेरे घर पे छूट गया है। तो क्लोई उसे कहती है कि ठीक है, तुम रात की पार्टी में उसे पहन के जरूर आना। अब जब क्लोई अपने घर पे वापस पहुंची थी तब तक तो सीन बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब लियम के हाथ में भी एक गन थी। इस गन के अंदर जो लिक्विड था उसे ओज कहा जाता है। अब लियम भी ओज ब्लास्टर के साथ में उन सारे ट्रॉग्स को शूट कर रहा था, और ये एक ऐसा लिक्विड था जो कि इन ट्रॉग्स को वापस अपने यूनिवर्स में भेज सकता था। एक टाइम ऐसा आता है जब ये ट्रॉग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये सभी लोग अपने सीक्रेट रूम में जाकर छुप जाते हैं, और अब नॉर्म्स बताते हैं कि हमारी फैमिली का राज क्या है।
कई सालों पहले हम 6 नहीं बल्कि 7 नॉर्म्स हुआ करते थे। हम यहाँ पे खुशी खुशी गार्डनिंग किया करते थे। ये नॉर्म्स यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि ये घर ऐसी जगह पे बना है जहाँ पे अर्थ अपना टाइम चेंज करता है, और जब यूनिवर्स और अर्थ के बीच में टाइम सेम हो जाता है चेंज होने का, तो सारे के सारे पोर्टल्स एक समय पे खुल जाते हैं। इसी कारण दूसरे यूनिवर्स के ट्रॉग हमारी दुनिया में आ जाते हैं। इन ट्रॉग से हमें सिर्फ ये ओज प्लांट ही बचा सकता है। अब सभी लोगों ने अपने गन्स को फुल कर लिया था ओज लिक्विड से, और यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ में एक के बाद एक ट्रॉग को ये लोग उड़ाए जा रहे थे। रात का समय आ चुका था जहाँ पे क्लोई को पार्टी में जाना था ब्रिटनी से वही की स्टोन लेने के लिए। नॉर्म क्लोई को शर्माते हुए कहते हैं कि क्लोई तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जब क्लोई स्कूल की पार्टी में पहुंचती है तो वो देखती है कि लियम भी उसके पीछे ही था। लियम कहता है कि मुझे नॉर्म्स ने तुम्हारे पीछे भेजा है सेफ्टी के लिए। क्लोई ब्रिटनी से पूछती है कि क्या तुम मेरा नेकलेस लेके आई हो, तो ब्रिटनी कहती है कि नहीं, वो मेरी ड्रेस पे सूट नहीं कर रहा था। लियम जब क्लोई से पूछता है कि क्या तुम्हें वो नेकलेस वापस मिला, तो क्लोई कहती है कि ब्रिटनी तो वो नेकलेस लेके ही नहीं आई। तो लियम कहता है कि फिर तो हमें घर वापस चलना चाहिए क्योंकि ट्रॉग्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पे असल में यही हो रहा था। सारे नॉर्म्स के ऊपर ट्रॉग्स काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। अब ब्रिटनी और उसके फ्रेंड्स ने लियम की इंसल्ट कर दी थी। लियम वापस अपने घर आ चुका था। लियम जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो उस समय ट्रॉग्स का एक पोर्टल खुला हुआ था, और लियम ना चाहते हुए भी उसी पोर्टल के अंदर गिर जाता है। यहाँ क्लोई की ब्रिटनी से शानदार वाली लड़ाई हो जाती है। ब्रिटनी क्लोई को कहती है कि अगर मेरे पास वो नेकलेस होता भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। इधर क्लोई भी ब्रिटनी से लड़ाई करके अपने घर की तरफ फिर से चली आती है। क्लोई अपने घर के दरवाजों को खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन कोई भी वहां से जवाब नहीं दे रहा था। काफी देर बाद में घर का दरवाजा खुलता है और नॉर्म्स क्लोई को अंदर ले आते हैं, और नॉर्म्स क्लोई को बताते हैं कि लियम अब नहीं रहा। एक डायमेंशन खुला था और लियम उसी के अंदर गिर गया। क्लोई कहती है कि उसे बचाने के लिए मैं खुद जाऊंगी। नॉर्म्स क्लोई को समझाते भी हैं कि जो भी इस डायमेंशन में गया है वो वहां से वापस कभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये लोग अब उस पोर्टल का रास्ता ढूंढते हैं कि अभी कौन सा पोर्टल नेक्स्ट खुलने वाला है। वो सभी लोग वॉशरूम में जाते हैं और उसके बाद में क्लोई भी उसी डायमेंशन के अंदर चली जाती है जहां से सारे ट्रॉग्स आ रहे थे। नीचे उतरने से पहले ही एक ट्रॉग ने क्लोई की रस्सी को तोड़ दिया था। इसी कारण क्लोई सीधा गिर जाती है ट्रॉग्स के एक बहुत बड़ी सी बॉल पे। क्लोई वहां पे लियम को देखती है। लियम कहता है कि शोर मत करो, ये सारे सो रहे हैं। लियम इमोशनल था कि तुम मुझे बचाने के लिए आई, तो क्लोई कहती है कि हाँ, तुम ही मेरे एक सच्चे दोस्त हो। और अब उनके सामने वो नॉर्म भी आ जाता है जो कि काफी सालों से यहीं पे गुम था। वो नॉर्म क्लोई और लियम को मेगा ट्रॉग के बारे में बताता है कि ये जो सामने इतना बड़ा मॉन्स्टर है ये यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रॉग है। अगर ये हमारी दुनिया पे आ गया तो ये इतना भूखा है कि अर्थ को एक ही बार में खा जाएगा। इधर यहाँ पे क्लोई के घर पे ट्रॉग्स बढ़ते ही जा रहे थे। नॉर्म्स से ये ट्रॉग बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनके पास अब ओज लिक्विड खत्म हो चुका था। इधर दूसरे डायमेंशन के अंदर नॉर्म इन दोनों को बताता है कि ये जो सामने है ये सबसे बड़ा क्रिस्टल है। तुम्हारे घर के अंदर जो कीस्टोन लगा है वो इसी का बना है। क्लोई ये चीज देखती है कि जैसे ही उसका फोन इस क्रिस्टल पे टच होता है तो ये क्रिस्टल और ज्यादा चमकने लगता है। अब उसे ये समझ में आता है कि फोन का लिथियम इस क्रिस्टल से मिलके काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और अब वो चाहती थी कि ये सारे के सारे ट्रॉग्स यहीं पे ही खत्म हो जाए। इसीलिए वो अपने फोन की बैटरी निकाल के इस बड़े से कीस्टोन के ऊपर ही रख देती है ताकि एक बड़ा सा ब्लास्ट ये सारे ट्रॉग्स को खत्म कर दे। अब ये तीनों लोग एक एक ट्रॉग के ऊपर जंप करते हुए ऊपर की तरफ आने लगते हैं। यहाँ क्लोई के घर के अंदर एक पोर्टल ओपन था जिसके अंदर सारे ट्रॉग्स वापस से रिटर्न होने लग गए थे, और एक टाइम आता है कि सारे पोर्टल बंद हो जाते हैं और सारे ट्रॉग्स भी गायब हो चुके थे। और फिर क्लोई और लियम एक कमोड में से निकल के आते हैं, और उसी के बाद में से वो नॉर्म भी निकल के आता है जो कि काफी सालों पहले ट्रॉग डायमेंशन में चला गया था। सारे नॉर्म्स उसे देख के बहुत ही खुश थे कि तुम आखिरकार जिंदा हो और हमें वापस मिल चुके हो। ये लोग अपना रियूनियन कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे ब्रिटनी आ जाती है क्लोई से वापस से फाइट करने के लिए। वो क्लोई को बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने ही इस क्रिस्टल को तोड़ दूंगी, तो क्लोई बोलती है कि मुझे अब इसकी जरूरत भी नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रख लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेगाट्रॉग अभी तक भी मरा नहीं था, बल्कि वो बेसमेंट में से एक पोर्टल ओपन करके फिर से इस डायमेंशन में आ चुका था। ब्रिटनी की दोनों फ्रेंड्स मेगाट्रॉग को देखते ही ब्रिटनी को छोड़कर भाग गई थी। अब नॉर्म्स भी खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, और वहीं क्लोई ब्रिटनी को ले भागने लगी। जाते टाइम क्लोई ने ओज प्लांट को उठा लिया था क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ आखिरी ऑप्शन यही बचा है मेगाट्रॉग से लड़ने के लिए। अब ये रेड कलर का मेगाट्रॉन मॉन्स्टर इतना बड़ा हो चुका था कि घर की हाइट से भी काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा था।
अब ये सभी लोग टेरेस पे पहुंच चुके थे, जहां पे क्लोई एक बॉम्ब ब्लास्ट बनाने की कोशिश करती है। वो उस ऑस प्लांट के अंदर ब्रिटनी के फोन की बैटरी डाल देती है और इसी के साथ में वो छोटा क्रिस्टल यानी कि ग्रीन स्टोन भी डाल देती है। जैसे ही मेगाट्रॉक क्लोई को खाने के लिए आता है, क्लोई वो ऑस प्लांट मेगाट्रॉक को खिला देती है और उसके बाद में ग्रीन लाइट से वो मेगाट्रॉक हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली सुबह क्लोई की आंख अपने बेड पर ही खुलती है और वो ब्रिटनी का मैसेज देखती है कि कल रात उसे एक बहुत बुरा सपना आया। क्लोई जब अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने उसकी मॉम भी थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे इसी घर में रहना है, मुझे ये घर बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद क्लोई उस सीक्रेट रूम को खोलती है जहाँ पे नॉर्म्स थे और अब उन नॉर्म्स को देख के वो सोचती है कि ये नॉर्म्स कहीं नहीं गए हैं। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें बिल्कुल सच थीं। और अगली सुबह अब लियम भी पहुंच चुका था क्लोई को लेने के लिए, यानी कि अब उन्हें स्कूल जाना था। इसी के साथ में गाइज ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी को कैसी लगी ये ट्रॉग्स और नॉर्म्स की कहानी, मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।